राधा रानी की सेवा मेरे श्याम करते हैं। सारा जगत श्याम की सेवा करता है, लेकिन राधा की सेवा श्याम करते हैं। इसीलिए सब कोई चलो भाव से, दोनों हाथ उठाकर चलो। जरा चल के जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। हुजर चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम हमारे ब्रज में गाते हैं, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करो लो जी। ऐसा वृंदावन धाम है जो चारों धामों से निराला है। इसीलिए आइए वृंदावन धाम में मेरे प्रभु प्रवेश कर रहे हैं। और जब कन्हैया वृंदावन आए तो 4 वर्ष की अवस्था थी कृष्ण की। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विच्छासि दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपा। भगवान का इतना प्रेम बढ़ा वृंदावन जाने का कि अपने सब ब्रजवासियों को जो गोकुल में रहते थे, जितने गोप ग्वाल, सबके संग में गए वृंदावन, किसी को नहीं छोड़े, सबके संग में वृंदावन पहुंचे। अब भगवान जब वृंदावन में आ गए तो वृंदावन आकर प्रभु सोचे कितना पावन वन है कि लगता है घर में ना जाऊं, वन में ही रह जाऊं। तो वृंदावन के वन में रहने की इच्छा से प्रभु ने मैया से हट किया, मैया हमको वत्सपाल बना देना। मैया बोले अरे लाला अभी तू थोड़ी बड़ा हो जा तब तो वत्सपाल बनाओ। कन्हैया बोले ना मैया हमको वत्सपाल बनना है। वत्सपाल किसे कहते हैं? जो बछड़ा को चराते हैं, और गाय को चराने वाले गोपाल कहलाते हैं। हटकी है कन्हैया, मैया हमको वत्सपाल बनाए दो। मैया बोली ठीक है लाला। सांडिल्य ऋषि को बुलाए और बुलाकर कन्हैया को वत्सपाल बना दिए। और जब वत्सपाल बना दिए कन्हैया को, कन्हैया बछड़ों को ले लेकर चराने जाने लगे अपने सखन संग में। बछड़ा को चराने जाते थे तो एक वत्सासुर नाम का दैत्य था जो बछड़े के रूप में बैठा हुआ था। मेरे कन्हैया इस वत्सासुर को पहचान कर इसका उद्धार किए, वत्सासुर को मारे। तत्पश्चात वत्सासुर का वध किए। फिर एक था बकासुर, ये पूतना का बड़ा भाई है। जब से पूतना का वध हुआ था तब से कृष्ण को मारने की इच्छा रखा था। ये बकासुर आया बगुला बनकर आया तो आकर वृंदावन में बैठा। जब कन्हैया बछड़ों को चराने आए तो सोचा कि जोर से श्वास खींचूंगा और इसे अपने मुंह में ले लूंगा। और जब ही भगवान इस वत्सासुर के पास से गुजरने लगे बकासुर के, उसी समय जोर से श्वास खींचा और प्रभु इसके मुंह की ओर गए और अपने मुख में लेकर मुख बंद कर लिया। सब ग्वाल वाल सका अरे लाला ये
एक बगुला इतना भयंकर स्वरूप वाला, इतना बड़ा रूप है, हमारे लाला को निगल लिया। अब सब रोने लगे, और जब सब रोने लगे, मेरे प्रभु इस बकासुर बगुला को बीच से फाड़ कर प्रभु बाहर आ गए, इसका भी उद्धार कर दिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अब कन्हैया रोज आते बछड़ों को लेकर, और जितने राक्षस कंस के द्वारा भेजे जाते हैं उनको मारते। इसी बीच में एक अघासुर नाम का राक्षस आया। ये कैसे आया? अजगर बन के आया, और जब अजगर बन के आया तो वहीं पर मुंह फैलाकर बैठ गया। अब काला काला अजगर था। सब आज बछड़ों को चराने आए, तो इस अघासुर नामक दैत्य को देखे। जब इस अघासुर को देखे तो सबने सोचा कि ये गुफा है, ये वृंदावन में कोई ऐसी गुफा होगी जहां संत ऋषि मुनि बैठकर तपस्या करते हैं। तो अघासुर को देखकर सबने कहा, लाला देख तो कितना बड़ा गुफा है। कन्हैया समझ गए ये अघासुर है। कन्हैया बोले, अरे ऐसी गुफाओं में नहीं जाना चाहिए, जानवर भी हो सकते हैं। बोले, अरे लाला तो बहुत डरता है, हो सकता है ये गुफा में संत भी हों, संतों के दर्शन मिल जाएंगे। हमें तो बिल्कुल डर नहीं लगता, हम तो जाएंगे संतों का दर्शन करने। और कन्हैया के मना करने पर भी जितने ग्वाल वाल सखा थे लाला के, सब उस गुफा में प्रवेश किए। वो गुफा नहीं थी, अजगर का मुख था। और जो ही उसके मुख में प्रवेश किए, सबसे पहले उसका दांत दिखा, बड़े बड़े दांत दिखा। वो दांत में ही सोचे कि ये लकड़ी है, ऐसे खूंटे की भांति लगी हुई है, यहाँ जरूर ये व्यवस्था की है कि यहाँ कोई आए तो अपना सामान झोला इस पर टंगा दे। तो सब उस अजगर के दांत में अपने अपने झोले टंगा दिए, जो थैला ले लेकर गए थे, जहाँ भोजन की सामग्री थी, सब उसी में टंगा दिए। कुछ सखा के भोजन सामग्री बाहर थे, कुछ अंदर लेकर गए थे, जो कंधे पर रखे वो उसी में टंगा दिए। अब थोड़ी आगे बढ़े तो जीभ मिला। अब जब जीभ में सब बैठे, अरे ये तो जीभ बड़ा मुलायम था, सब उसमें उछलने लगे। एक ने कहा, लाला अंदर आ, तो यहाँ डल्लभ को गद्दा बिछो है, आना सब मिलकर इस पे लेटेंगे। कन्हैया बोले, वो गद्दा है कि जीभ है, क्या बताऊं तुमको। अरे बड़ा आनंद आवे। एक ने कहा, ये डल्लभ काय को बिछाए रखे हैं ये गुफा में, डल्लभ की क्या जरूरत है, संत ऋषि मुनि तो ऐसी कुसा की चटाई पर सोते होंगे। दूसरे सखा ने कहा, अरे तू जाने ना, यहाँ संत बड़े बड़े राजा महाराजा संतों का दर्शन करने आते होंगे, तो मानो संतों की आदत होगी कुसा की चटाई पर बैठने की, राजा महाराजा थोड़ी ना बैठते होंगे, उन्हीं के लिए डल्लभ को गद्दा बिछाए गए हैं। तीसरे ने कहा, हाँ सखा तू तो सही बोले, आ थोड़ी इस डल्लभ में उचक ले हम। सब कूदने लगे वो जीभ में। अब इतने में देखे कि आगे लाल लाल सा दिख रहा है। अब वो अजगर का अंदर जितनी ज्यादा प्रवेश करते हैं वैसे ही लाल लाल दिखने लगे। अब बोले, ये लगता है अंदर आग जल रहा है, संत ऋषि मुनि आग जलाकर तपस्या में बैठे हैं। अब श्वास रोके अजगर, जरा सा श्वास छोड़ा धीरे से तो दुर्गंधपूर्ण धुआं निकले। सबने कहा, रे अंदर तो बड़ी दुर्गंध आ रही है, संत ऋषि नहीं बैठे हैं, लगता है कोई जीव अंदर जाकर गुफा में मर गया है, वहीं से दुर्गंध आ। चलो बाहर चले। बाहर जाने की बात सुना, वो अघासुर तो अपना मुख बंद करने लगा। इतने में कन्हैया दौड़े आए, कहीं अपना मुख बंद ना कर ले, नहीं तो मेरे ग्वाल वाल सखा सब मुझसे दूर हो जाएंगे। दौड़ कर आए कन्हैया और अजगर के मुख में प्रवेश कर गए, और तब तक ये मुख बंद कर लिया। और जब मुख बंद किया, सब बोले, लाला जी कौन से गुफा में फंस गए। बोले, अभी भी तुमको ये सब गुफा लग रहा है? अरे ये अजगर है, राक्षस है, कोई गुफा ना है। लाला हमारी रक्षा करवे खातिर तू यहाँ आया है, अब हमको इस अजगर के मुख से बचा। इतने में मेरे प्रभु विशाल रूप प्रकट किए
और जो ही रूप बढ़ाए इस अजगर का पेट फाड़कर अपने सब ग्वाल बाल सखन को निकाले और प्रभु बाहर आए। अब सबकी इच्छा हुई, लाला बड़ी भूख लगी है, चलना कुछ प्रसाद पालें। जाके जाके प्रसाद बाहर थे सब अपनी अपनी प्रसाद लेकर, जो घर से भोजन प्रसाद लेकर आए थे सब लाए। अब यमुना तट पर बैठ गए, सबको बड़ी भूख लगी थी, कुछ के तो झोला अंदर ही रह गए। तो अब क्या था, कुछ भोजन उस अजगर के मुख में रह गया, तो अब जो था तो थोड़ा थोड़ा सबको मिलना था। कोई पत्तल तोड़ के ला रहा है प्रसाद पाने के लिए, मेरे कन्हैया तो हाथ ही में ले लेते हैं माखन का गोला और हाथ ही में लेकर पाने लगते हैं, करपात्री जी महाराज बन जाते हैं। अब कन्हैया हाथन में ले लेके पाए रहे हैं। और जब कन्हैया की ये स्थिति देखे देवतागण, देवता नित्य आकाश मार्ग पर भ्रमण करते थे प्रभु की ये सुंदर ब्रज बाल लीलाएं देखने के लिए। और जब देवता देखे, अरे भगवान तो बड़े विचित्र हैं, ब्रजवासी जहाँ पत्ते में रखकर प्रसाद पा रहे हैं, वहां पर भगवान हाथ में रख के प्रसाद पा रहे हैं। भगवान का भोग लगाने के लिए नैवेद्य आसन शुद्ध करना पड़ता है। यहाँ ब्रजवासी कोई कहता है, लाला ले ये आधा लड्डू तू खा ले, तो आधा स्वयं खाता है और आधा कन्हैया को खिला रहा है। जहाँ प्रभु को प्रसाद पवा के सब भोग पाते हैं, वहाँ ये ब्रजवासी अपना जूठा प्रभु को खिला रहे हैं। ये सब चर्चा आपस में करने लगे देवगण। इतने में सब ब्रजवासी की चर्चा कर रहे थे देवता के, ब्रह्मा जी के कानों में ये बात पड़ी। ब्रह्मा जी सोचे कि लगता है कि भगवान की महिमा ब्रज में जाकर कुछ कम हो गई है, तो क्यों ना ब्रह्मा जी सोचे भगवान की परीक्षा ले ली जाए। ब्रह्मा जी आए और आकर इस धरती पर प्रभु जहाँ पर लीला कर रहे थे और भोजन प्रसाद पाकर विश्राम किए, उसी क्षण जितने प्रभु के ग्वाल बाल सखा थे और गाय बछड़े थे, सबका हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। और जो ही ब्रह्मा जी हरण करके ले गए, उसी क्षण प्रभु जागे, देखे मेरे ग्वाल बाल सखा नहीं, बछड़े नहीं। आवाज लगाए सबन को, कोई नहीं थे। प्रभु थोड़ी रोने की लीला की, रोए, लेकिन फिर ध्यान लगाए तो देखिए ये सब ब्रह्मा जी का काम है। तो प्रभु क्या किए, जितने वहां पे वृक्ष थे छोटे छोटे, सबके बछड़े बना दिए। जो बड़े वृक्ष थे, थोड़ी बड़े थे, उनके गाय बना दिए, वृक्षों के गाय और बछड़े बना दिए। और भगवान स्वयं जितने ग्वाल बाल थे, जिनका जिनका हरण हो चुका था, वो सबका स्वरूप स्वयं कृष्ण धारण कर ले। और जब वो सब अपने अपने घरन को आए, तो आज सबके मन में भाव था कि हमारे यहाँ पुत्र रूप में कृष्ण आए, तो आज सबके मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं प्रभु। आज सबके पुत्र के रूप में कृष्ण ही गए हैं सबन के घर में। और उसी समय सांडिल्य ऋषि घोषणा किए कि 1 वर्ष के अंदर, बड़ा ही अच्छा मुहूर्त है इस वर्ष, तो 1 वर्ष के अंदर ही जो जो अपने पुत्र का विवाह करना चाहे वो अपने पुत्र का विवाह कर दे। ध्यान दीजिएगा, पहले विवाह जल्दी होता था, पहले कन्यादान किया जाता था, मतलब जब तक कन्या है तब तक दान दिया जाता था। जब वो कुमारी अवस्था को प्राप्त होती थी, फिर कन्यादान का महत्व नहीं मानते थे। तो पहले विवाह कम आयु में करते थे, और फिर गवना, जब वो कुमारावस्था को प्राप्त हो जाती थी तब गवना होता था, मतलब विवाह बहुत पहले हो जाता था। फिर माता अपनी पुत्री को अपने पास रखती थी, फिर उसको शिक्षा देती थी ससुराल में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। फिर जब कन्या कुमारी होती थी तो फिर उसका गवना किया जाता था, मतलब दोबारा विदा, फिर उसको ससुराल भेजा जाता था। आजकल कन्यादान नहीं करते हैं, कुमारी होने पर भी विवाह करते हैं। और मान लो कुमारी के बाद भी प्रतीक्षा करने लगते हैं माता पिता, तो फिर कन्या स्वयं अपना व्यवस्था कर लेती हैं। बोलते माता पिता बहुत विलंब करते हैं, अब स्वयं व्यवस्था कर लेना चाहिए। इसीलिए कन्या
अपनी व्यवस्था स्वयं करे, इससे अच्छा है माता पिता समय रहते ही ब्याह कर दें। नहीं फिर वो उनकी व्यवस्था ऐसी रहती है कि फिर कहीं भी चले जाते हैं, किसी के भी साथ चले जाते हैं, फिर ये भी नहीं देखते कि वो कौन है, कहाँ के रहने वाले, फिर कुछ नहीं देखते। कई लोग कहते हैं ना, अरे बिना जाने प्रेम हो गया। हम यही नहीं समझ पाते बिना जाने कोई किसी से प्रेम क्यों कर लेता है। जाने बिन होई न प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता, और जब तक बिना जाने किसी पर विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं तब तक प्रेम नहीं। लेकिन आजकल बिना जाने ही हो जाता है। यहाँ घोषणा कर दिए, जाको जाको अपने पुत्री के पुत्र के ब्याह करने हैं, वाह इस वर्ष के अंदर ही ब्याह कर दें। और ध्यान देना, इस वर्ष जिनके यहाँ जितने पुत्र थे सब कृष्ण थे, सबने अपनी पुत्रीन को ब्याह कर दियो। धन्य है ब्रजवासी, जाको दमाद रूप में श्री कृष्ण कन्हैया मिल रहे हैं। सबने अपनी पुत्रीन को ब्याह कियो, सबकी पुत्री का ब्याह वही। और ब्रजभूमि के आज भी ये नियम है, अब कुछ ऐसा हो गया, नहीं तो आज भी नियम है कि ब्रज भूमि की जो कन्या है वो बाहर नहीं ब्याही जाती है, वो ब्रज के अंदर दी जाती है। अपने ब्रज भूमि की कन्याओं का विवाह कोई बाहर नहीं करना चाहता है। हमारे ब्रज में कहते हैं, वाको करम फूट गए हैं जो ब्रज छोड़कर बाहर जावे। तो जाके ब्याह ब्रज भूमि में ब्रज के अंदर ना होवे, समझ लेते हैं वाको कर्म फूटे हैं। तो इधर सबके ब्याह हो गए। अब जब जिनके जिनके विवाह योग्य थे सबके ब्याह किए, और जब सबके ब्याह हो गए तो समझो सबके ब्याह किनके संग हुए? कृष्ण के संग। जीवन में कृष्ण जैसा पति मिल जाए तो विचार करिए और क्या चाहिए। हरि ऐसे बर को क्या बरो जो जन्मी मर जाए, बरबरी गोपाल को जन्म सुफल होई जाए। अरे कृष्ण रूपी वर मिल जाए जो कभी जिनका अंत ही नहीं होता, और जो कभी मरेगा नहीं तो फिर हमारा सुहाग हमेशा अटल रहेगा। ऐसे वर को क्या बरो जो जन्मे मर जाए, जो बार बार जन्म ले बार बार मरे, ऐसे वर को क्या करना चाहिए। बरबरी गोपाल को जन्म सुफल हो जाए। सबको कृष्ण ही पति रूप में मिल गया। अब जब पति रूप में कृष्ण मिले तो लोग कहते हैं कि कन्हैया अत्याचार किए, दूसरे की पत्नियों के संग रास रचाए। तो आज इस प्रसंग से आप लोग समझ गए होंगे कि कृष्ण जी जितने रास रचाए हैं जिन गोपियों के संग, वो कोई दूसरे की पत्नी नहीं थी, वो स्वयं हमारे गोविंद की ही भार्या थी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक वर्ष तक ब्रह्मा जी प्रभु के ग्वाल बाल सखन को लेकर रखे। ब्रह्मा जी सोचे अब तक तो रो रो के पागल हो गए होंगे कन्हैया, लेकिन जब ब्रह्मा जी देखने आए तो क्या देखे, यहाँ तो बड़ी विचित्रता है। ब्रह्मा जी देखे कि जितने ग्वाल बाल सखन को गाय बछड़ों का हरण मैंने किया है, वो सब यहाँ वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, कृष्ण के संग विचर रहे हैं। ब्रह्मा जी खूब क्षमा मांगे। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। आप तो वो परम ब्रह्म परमात्मा हैं जिनके आदेशानुसार मैं स्वयं सृष्टि की रचना करता हूँ, मुझे क्षमा करिए प्रभु। चारों मुख से ब्रह्मा जी स्तुति किए, लेकिन फिर भी भगवान क्षमा नहीं किए। पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा लिए, फिर क्षमा किए। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेकर ब्रह्मा जी को छोड़े। इस प्रकार से मेरे प्रभु अनंत अनंत लीला करते रहे। अनंत लीलाओं के साथ साथ एक बार भगवान मैया यशोदा से कहे, मैया अब मैं बड़ा हो गया, 6 वर्ष के हो गए कन्हैया, और अपने आप को बड़ा मानने लगे। मैया अब मैं बड़ा हो गया, अब एक काम करो नहीं मैया,
मुझको गोपाल बना दो। मैया बोली अरे लाला अभी नहीं बनाऊंगी, जब तो 11 वर्ष का हो जाएगा तब गोपाल बनाऊंगी। कन्हैया बोले ना मैया मुझको तो अभी गोपाल बनना है। मैया बोली ठीक है लाला, कोई सुंदर सा मुहूर्त निकलवा के तुझे गोपाल बना दूंगे। मुहूर्त निकला कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार को, जिसे लोग गोपाष्टमी भी कहते हैं। तो उस दिन कन्हैया को गोपाल बना दे। कन्हैया गायों को लेकर जाने लगे, संग में बलदाऊ भैया भी रहते। एक दिन धेनुकासुर नाम का राक्षस था जो गधे के रूप में बैठा था, और एक वृक्ष का फल था जिसे खाते जो भी उसे धेनुकासुर मार देता। आज बलदाऊ भैया इस धेनुकासुर को मारे। सब अपने घर में बताए मैया आज बलदाऊ भैया धेनुकासुर को मार कर आए हैं। मैया यशोदा ने कहा क्यों कन्हैया आज तेरे बलदाऊ भैया धेनुकासुर नाम के राक्षस को मारे? कन्हैया बोले अरे धेनुकासुर किसी राक्षस को नहीं मारे, ऐसा कोई राक्षस नहीं था धेनुकासुर नाम का, वो तो एक गधा को मार के आए हैं। अब इतना सुने बलदाऊ भैया बड़ा क्रोध आया, तू मारे तो वो राक्षस होवे, मैं मारूं तो गधा होवे। जा आज से तेरी मेरी खट्टी, आज से तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। कन्हैया बोली यही तो चाहता था। क्यों? क्योंकि एक नाग है जो जमुना जल को दूषित कर रहा है, इसका नाम है कालिया नाग। कालिया नाग को नाथने के लिए प्रभु ने देखा ये जल दूषित हो रहा है। विलोक दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभू तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्प तमोद वासिय। उस कालिया नाग को नाथने के लिए सोचे बलदाऊ भैया रहेंगे मेरे संग। तो बलदाऊ भैया हैं कौन? शेषावतारी हैं, और किसी नाग के सामने दूसरे नाग का वध करना उचित नहीं है। इसलिए बलदाऊ भैया से अलग हो गए प्रभु, और आकर इस कालिया नाग को नाथे, और इस कालिया नाग के सिर पर अपने सुंदर चरण चिन्ह का निशान दिए। और इस प्रकार से प्रभु कालिया नाग को नाथते हैं। एक दिन उपनंद जी खूब बंसी बजाए। उपनंद जी बंसी के बड़े शौकीन थे बंसी बजाने के। जब बंसी बजा रहे थे कन्हैया के मन में हुआ मैं भी बंसी बजाऊं। कन्हैया बोले काका मोको भी बंसी बजावे खातिर सिखाए दो ना। उपनंद बोले अरे बड़ी श्वास भरनी पड़ती है, तो को का पता बंसी कैसे बजे, चल आयो बड़ो बंसी बजबैया। कन्हैया जाने लगे, बांस के वृक्ष से एक बंसी गिरी, ऐसे लगा जैसे कन्हैया के लिए ही रख दी गई थी। ये बंसी की भी कुछ ऐसी कथा है, समय पाकर किसी दिन सुना देंगे, नहीं तो फिर कुछ सब कथा इसी बार मत सुनिए, कुछ कथा अगली बार के लिए रहने दीजिए। सब कथा बता जाएंगे तो फिर दोबारा काहे को आप बुलाएंगे, बोलेंगे सब कथा तो सुन लिए थे, क्या जरूरत है उनको दोबारा बुलाने की। तो ब्रह्मा जी की परीक्षा भगवान कैसे लिए, ये कथा भी अधूरी है, ये भी नहीं सुनाए हैं। बंसी क्या है, बंसी की कथा भी अभी नहीं सुनाएंगे। आपको बताते कौन कौन सी कथा भी बची है, जामे आप लोग जल्दी बुलाने की व्यवस्था कर। बुलबा के बिहारी लाल की इस क्षेत्र में आने का प्रमुख श्रेय तो परमेश्वर जी महाराज को जाता है, और परमेश्वर जी महाराज के द्वारा ही हमारे यजमान श्री नायक जी से भेंट हुई। पत्रापाली में कथा हो रही थी तो, और उन्हीं के माध्यम से इस क्षेत्र में आए हैं। हो सकता है कल महाराज श्री का आगमन हो यहाँ पर, तो आइए। अब पता नहीं, ठाकुर जी कहते ना जब संतों से जोड़ते हैं तो कुछ अच्छा ही सोच के जोड़ते हैं, तो हो सकता है आप जैसे भक्तों से मिलाने के लिए हमें परमेश्वर महाराज जी से जोड़ा है प्रभु ने। तो आइए, अब पता नहीं ठाकुर जी क्या चाहते हैं। तो आइए, ये बंसी मिली कन्हैया को, जो ही बंसी मिली कन्हैया, जो ही बंसी को अपने अधरों से स्पर्श किए, मानो वो बंसी अपने आप बजे चली गई। ऐसी बंसी बजी, आज तक ऐसी बंसी किसी ने नहीं बजाई कि गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर
होती थी वहां मुरली की तानों से। ध्यान देना, राम जी को धनुष बाण की आवश्यकता पड़ती है, विष्णु जी को चक्र सुदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, माता त्रिशूल रखती हैं, लेकिन धन्य है कन्हैया, उनको कोई शस्त्र नहीं रखना पड़ता, बंसी बजाकर ही दुष्टों को मार देते हैं और अपने भक्तों को बुला लेते हैं। केवल बंसी की तान से ही सबका कल्याण कर देते हैं। तो कैसे कन्हैया की बंसी बजती, आइए दो पंक्तियां गाएं, फिर इसके पश्चात आगे गोवर्धन लीला में प्रवेश करें। ओ कान्हा तेरी बांसुरी
नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी बंसी बजाते अद्भुत वर्णन किया गया है। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती चमालम। गले में वैजयंती माला सोहे मेरे प्रभु की, मुख पर बंसी ऐसी बजी बंसी कि जो गोपियां घर में काम कर रही थी सब अपने काम को छोड़कर प्रभु की बंसी की आवाज सुनकर दौड़ी चली गई। अब वो बंसी में इतना मोहित हो गई गोपियां, हर क्षण कृष्ण को पाना चाहती थी। और कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी माता कात्यायनी की पूजा करने लगी कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण की अधरामृत पाने के लिए। और कात्यायनी की पूजा करते हुए एक गलती करती थी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाती है, लेकिन गलती एक होती थी कि जब यमुना जल में प्रवेश करती तो अंधेला रहता, इस कारण से निर्वस्त्र होकर यमुना में प्रवेश करती थी। कन्हैया सोचे ये तो पूजा बहुत नियम से करते हैं, लेकिन कभी कभी पूजा में थोड़ी थोड़ी गलतियां ही हमारी पूजा को पूरी नहीं होने देती हैं। इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग खूब खर्चा करते हैं पूजा पाठ में, लेकिन होता क्या है अपराध। अब जब दूध चढ़ाना हुआ, दूध चढ़ा दिया, शर्करा शक्कर चढ़ा दिया, मधुरस नहीं है महाराज, मधुरस की कमी है। महाराज बोलेंगे कौन इनको परेशान कर, जाओ हो गया, मौली धागा तोड़ के चढ़ा दिया। अब जब वस्त्रावरण वस्त्र अर्पण करने का समय आता है, चाहिए ना, पूजा कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम 100-200 की धोती भी ले आए, तो बाको नहीं लाएंगे। क्यों? अरे हो गए, कौन खर्चा करे, जब इतना खर्चा करे हो, 19 खर्चा हुआ तो 20 और सही, लेकिन नहीं लाएंगे। महाराज से बोलेंगे महाराज वस्त्र में क्या अर्पण करें, नहीं लाए हैं कुछ। महाराज बोलेंगे हो गए, मौली धागा तोड़ के चढ़ा दो। तो फिर कलश गणेश में मौली धागा तोड़ तोड़ के चढ़ाएंगे। अरे जब इतना खर्चा करते हो तो थोड़ी सी पैसे में क्यों कंजूसी करते हो। यदि पूजा का पूरा फल प्राप्त करना होना तो फिर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। जहाँ जो दान के लिए लिखा जाए वो वस्तु दान करनी चाहिए। यदि वस्त्र दान करना है वस्त्र दान करिए, स्वर्ण के जगह स्वर्ण दान करिए, चांदी के जगह चांदी दान करिए, सिक्के के जगह सिक्के देना चाहिए, फूल के जगह फूल। ये थोड़ी ना कि सबके जगह में फूल ही बस चढ़ता हो, ऐसा नहीं होता है। सब अर्पण किया जाता है, और नहीं है सामर्थ्य तो फिर कुछ करने का संकल्प ही नहीं लेना चाहिए। फिर जो हो सो अर्पण कर दो, संकल्प ही मत लो। आज खूब भाव से पूजा करते थे, लेकिन जरा सी गलती हो रही थी, भगवान को नहीं देखा गया, भगवान चले आए। हम लोग जो पूजा करते हैं ना, मौली धागा तोड़ तोड़, बेचारे भगवान इतने सीधे साधे बैठ के देखते रहते हैं। कपड़े की जगह मौली धागा, आप कपड़े की जगह मौली धागा बांध के निकलोगे? नहीं निकलेंगे। लेकिन भगवान बेचारे इतने शांत होते हैं, जो चढ़ा दो कुछ नहीं बोलते। हमें चाहिए ना स्नान के बाद उनको वस्त्र अर्पण करें, जैसा वस्त्र। कई घरों में तो देखिए भगवान को बिना वस्त्र ही के बिठाए रहते हैं, जरा सा तन पे कपड़ा नहीं लपेटते ठाकुर जी के, ऐसे भगवान को बिठाए रहते हैं। अपने लाला का तो सुंदर सुंदर ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, और भगवान के लिए ऐसे ही कपड़े लाके लपेट देते हो। अरे उनके लिए यही भाव रखे ना, जब भगवान को घर पे बिठाए हैं तो उनकी सेवा भी उसी भाव से करनी चाहिए, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं ना, वैसे भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। जो राम को भजता है राम भी उन्हें भजते हैं, और जो हमारे प्रभु श्री राम को ही ना भजे, भगवान उनको कहाँ तक भजेंगे। फिर कहते हैं भगवान हमको बहुत दुख देते हैं। तो इधर गोपियां
निर्वस्त्र होकर जल में प्रवेश की। भगवान देखे भूल हो रही है, बोलना चाहिए। अब आजकल भगवान भले न बोले, गोपियों से तो भगवान खूब बोलते थे और इनकी गलतियों को बताने के लिए भगवान पहुंच गए। इनके वस्त्र चुराकर कदम्ब वृक्ष पर रख दिए। गोपियां स्नान कर रही थी, जब निकलने वाली थी देखी वस्त्र ही नहीं। अरे कौन, कहीं कोई बंदर तो नहीं ले गया हमारे वस्त्र। देखी डाल पर कहीं बंदर बैठा हो वस्त्र लेकर, देखी तो बंदर नहीं कन्हैया बैठे थे। सबने कहा लाला हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा पहले तुम सब सौगंध खाओ, कसम खाओ कि आज के बाद कभी भी किसी पवित्र जल में किसी भी स्थान पर स्नान करते समय तुम निर्वस्त्र नहीं होगे। इन्होंने सौगंध लिया, प्रभु सबके वस्त्र दिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अकेले कमरे में हो चाहे जलाशय में हो, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जल है ना, ये वरुण देवता है। अभी जो कथा के प्रारंभ में शोभा यात्रा निकली थी, ये क्या है? शोभा यात्रा, कलश यात्रा। ये वरुण देवता को लेने जाते हैं, तो उसके लिए इतनी व्यवस्था की जाती है। और हमारा जब मन पड़ता है, जैसे मन पड़ता है, तो वरुण देवता से मिलने चले जाते हैं। तो भगवान जलदेव के पास भी जाओ तो शरीर पर कुछ वस्त्र होने ही नहीं चाहिए स्नान के समय। जैसे जल में जाओ तो जल का अपमान नहीं होना चाहिए। भोजन करो, भोजन का अन्न नहीं छूटना चाहिए, भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। आप लोग कथा सुन लिए है ना, अब आप लोग इन चीजों को जीवन में जरूर अपनाइए। किसी के भी शादी ब्याह में जाइए तो ये नहीं थाली भर भर के भोजन छोड़ दीजिए, उतना ही लीजिए जितना आपको पाना हो। किसी भी जलाशय स्थान। अच्छा, हम ये एक चीज और देखते हैं, कुछ लोग जब वृंदावन आते हैं तो रास्ते में 1-2 दिन बीत जाता है, बिना स्नान के रहते हैं, और फिर जब आएंगे तो कहेंगे अरे चलो हो गया, कौन नहाए सुबह सुबह, शाम को तो जमुना में जाना ही है स्नान करने, अब रहने दो, पूरे दिन बिना नहाए रहे हैं। कभी किसी पवित्र नदी में स्नान करना होना तो घर से पहले स्नान करके जाया जाना चाहिए। घर से स्नान करके, घर से पवित्र होकर फिर जाइए किसी नदी में स्नान करने। क्यों? क्योंकि जैसे आप मंदिर में बिना स्नान के प्रवेश नहीं करते हैं, वैसे ही किसी तीर्थ के जल में बिना स्नान के प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए तीर्थों में जाइए तो स्नान के पश्चात ही तीर्थ के जल में स्नान करना चाहिए। ये मानिए कि ये गंगा मैया है, इनका दर्शन पाने आए हैं, ये जमुना मैया इनका दर्शन पाने के लिए आए हैं, सरयू महारानी वाके दर्शन पाने आए हैं। तो ये भाव होना चाहिए। गोपियों को सुंदर शिक्षा दी है। दीपावली का समय आया, मैया खूब पकवान बनाने लगे, सुंदर सुंदर भोग प्रसाद। जब पकवान बनाने लगे कन्हैया बोले मैया ये सुंदर सुंदर भोग काय को बना रही हो, मेरे लिए बना रही हो? अरे तेरे लिए ना है लाला, ये तो इंद्र भगवान की जय जय होवेगी, उन्हीं के लिए बन रही है। इंद्र भगवान की जय जय होवे तो मैया जे बताओ क्या इतने पकवान इंद्र देवता खाएंगे? हाँ लाला, उन्हीं का भोग लगाया जाएगा। इंद्र की पूजा क्यों करती हो मैया? बलदाओ यहाँ नंद बाबा है। यशोदा मैया बोली ये लाला खूब प्रश्न करें, आप ही बताओ इसे। नंद बाबा से पूछे कन्हैया, बाबा इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हो? अरे कन्हैया, इंद्र देवता हम सबको जल प्रदान कराते हैं, इंद्र देवता वर्षा करते हैं तो हमें जल मिलता है, उसी जल से खेतों में अनाज होते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। कन्हैया बोले तो फिर धरती मैया की भी पूजा होनी चाहिए। वो माता धरती है जो एक अन्न लेकर 1000 अन्न प्रदान करती है, तो धरती माँ की पूजा करनी चाहिए। फिर तो सागर की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सागर से ही क्षारांश निकलकर हमारे यहाँ आकर वो सारांश बहता है, मतलब वहां से जल लेकर हम लोगों के आंगन में जल की वर्षा होती है। क्षारांश जल लेकर सागर से मधुरांश जल हमें प्रदान करता है, तो सागर की पूजा होनी चाहिए। फिर तो ये धूप की, सूर्य की पूजा होनी चाहिए, उसी की गर्मी से ये क्षारांश आकाश को जाता है। तो ऐसे देखा जाए तब तो बहुत देवता हैं। तो मैया ये बताओ, एक देवता की पूजा करोगे तो बाकी देवता रुष्ट हो जाएंगे,
तो का करें लाला? बोले ऐसे एक देव की पूजा करो जिनकी पूजा में ही सबकी पूजा हो जावे। मतलब हमारे इष्ट देव की पूजा करो। ब्रजवासिन के इष्ट देव कौन है? बोले वो है गोवर्धन नाथ। गोवर्धन नाथ की पूजा में ही सबकी पूजा हो जाएगी। और जब कन्हैया ने कहा तो मैया को बड़ी अच्छी लगी कन्हैया की बात, दाऊ को भी खूब अच्छी लगी, नंद बाबा को लगी। बाबा आज सब ब्रजवासिन को बुलाए, वृंदावन वासिन को, सबको बोले लाला ऐसा कह रहा है कि यदि गोवर्धन नाथ की पूजा होएगी तो उन्हीं की पूजा में सभी देवता की पूजा हो जाएगी। तो क्यों ना अब की बार लाला की बात मान के हम सब चले गोवर्धन नाथ की पूजा करवे को। और जब नंद बाबा सबके बीच में प्रस्ताव रखे तो सब तैयार हो गए गोवर्धन नाथ की पूजा करवे को। और सब अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगे। जैसे आज गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए हमारे यजमान जी व्यवस्था किए हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर गोवर्धन नाथ की पूजा में प्रवेश करें। भाव से आप सब गोवर्धन नाथ को चले मेरे संग। और ध्यान दें, कल श्री कृष्ण रुक्मणी मंगल है, मतलब विवाह उत्सव मनाया जाएगा। जैसे जन्मोत्सव मनाया गया वैसे विवाह उत्सव भी बड़े भाव से मनाएंगे। तो आइए हम सब जो जो अपने घरन से प्रसाद बनाए के लाए हैं आकर यहीं पर अर्पण कर दें। और आइए मुख्य यजमान जी के माध्यम से हम आप सब गोवर्धन नाथ को भोग लगाएं। वो पूजा करेंगे, उनके द्वारा की हुई पूजा हमको भी प्राप्त हो जाएगी। प्रथम पूजा यजमान जी के द्वारा कराई जाएगी, उनके परिवार के द्वारा की जाएगी। फिर जिनको जिनको करना होगा पूजन वो लोग भी आते जाएंगे। अभी पहले यजमान जी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। चलिए सभी कोई चलते हैं गोवर्धन। किनको किनको जाना है हाथ उठाइए। गोवर्धन नाथ, अच्छा सबको जाना है, टिकट करवा लें फिर चलते हैं। टिकट कैसे होगी? जो जो हाथ उठा के ताली बजाएंगे मस्ती में वाके वाके टिकट कट जाएगी। तो सभी को टिकट कटना ये नहीं कि यहीं से चले जाएंगे। टिकट कटने का मतलब हमारा सीट बुक हो जाएगा। तो दोनों हाथ उठा के हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, नए माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नए माने मेरे मनवा। अरे नए माने मेरो मनवा, सखी नए माने मेरो मनवा। अरे नए माने मेरे मनवा, सखी नए माने मेरे मनवा। अरे नए माने मेरो मनवा, सखी नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरे मनवा, सखी नए माने मेरे सभी कोई मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नए माने मेरे मनवा। सात शेर की चढ़ी कढ़ैया, सात शेर की गली चुड़ैया, सात शेर की चढ़ी कढ़ैया, सात शेर की गली चुड़ैया, सात शेर की चढ़ी कढ़ैया, सात शेर की गली चुड़ैया, सात शेर की चढ़ी कढ़ैया। सात शेर की गली चुड़ैया। मैं तो पीड़े, मैं तो पीड़े, मैं तो पीड़े बिट भर खाऊं मेरे नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन
नदी किनारे होकर मस्ती में झूमते हुए वहां पर पूजन होगा। ऐसे जगह में नाचे नाचते भी बने। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की, सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ जय हो, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरे मनवा। जय हो। सकलेश्वर में संत बहुत हैं, सकलेश्वर में संत बहुत है, सकलेश्वर में संत बहुत हैं, सकलेश्वर में संत बहुत है, सकलेश्वर में संत बहुत हैं, सकलेश्वर में संत बहुत है, सकलेश्वर में संत बहुत हैं। सकलेश्वर में संत बहुत है। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जीवाओं मेरे जी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। सखी दोनों हाथ उठा के मस्ती में, नाय माने सभी कोई दोनों हाथ उठा के। सिंह सेली पहन गले में, सकलेश्वर में संत बहुत है, सिंह सेली पहन गले में, सिंगी सेरी पहन गले में, सिंह सेली पहन गले में, सिंगी सेरी पहन गले में, सिंह सेली पहन गले में। सिंगी सेरी पहन गले में। हम तो घर घर, मैं तो घर घर, मैं तो घर घर, मैं तो घर घर अलग जगाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरे मनवा।
वृंदावन की कुंज गलन में, 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 मैं तो गोविंद मैं तो गोविंद के गुण गाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, सखी गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, सखी गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मनवा, अज नाय माने मेरो मनवा, अज नाय माने सखी नाय माने मेरो मनवा, अज नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, अज नाय माने बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। आइए गोवर्धन नाथ की पूजा सब ब्रजवासी बड़े भाव से कर रहे हैं और भाव से पूजन करते हुए हम आप भी सब पूजन